हेलो गाइस, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। मैं राजेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल माही स्टडी पॉइंट 26 में स्वागत करते हैं। साथियों, जैसा कि पता है कि अभी इंटरमीडिएट कोर्स में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस चल रहा है। इसके अंतर्गत एक टॉपिक्स आता है हमारा अफर्मेटिव चेंज इनटू निगेटिव। अफर्मेटिव से निगेटिव को चेंज करते हैं तो इसके कुछ रूल्स होते हैं कुछ, और इनको एक एक रूल्स एक एक एग्जाम्पल की को हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो जो साथी मेरे नए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, उनसे मेरा एक अनुरोध है कि भैया क्या हो सकता है, वही है जो सबकी लैंग्वेज है, वही हमारी लैंग्वेज है। भैया चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो, अपने मित्रों को भी शेयर कर दो ताकि आपके साथ में उनका भी थोड़ा फ़ायदा हो जाए। दूसरी बात साथियों, मैं एक बात आपसे और भी कहना चाहता हूँ निवेदन पूर्वक कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में हमारी पूरी मेहनत रहती है। कई घंटों का समय लग जाता है एक वीडियो को प्रोवाइड कराने में आपको। तो साथी, हम आपके लिए इतना कुछ कर सकते हैं, इतना सोच सकते हैं, बस आपसे इसके बदले बस एक अपेक्षा आपसे करते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लें। उससे आपके पास से तो नहीं जा रहा, लेकिन हमें मोटिवेशनल ज़रूर बनता है। उससे क्या होता है कि हम वीडियो बनाते मुझे अच्छे लगते हैं, और जब जैसे एक पोएट होता है, कवि होता है, अगर उसको तालियां ना मिले तो उसकी कविता बेकार होती है। वैसे भैया लाइक और कमेंट हमें ना मिले तो हमारा वीडियो भी बनाना अच्छा नहीं लगता। तो साथियों, बगैर टाइम वेस्ट किए हम आते हैं अपने टॉपिक पर। चलिए, अफर्मेटिव ऑफ एंड निगेटिव सेंटेंसेस। तो साथियों, सभी को पता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, निगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। अभी तक हाई स्कूल इंटर तक हम पढ़ते आए हैं कि अफर्मेटिव है तो उसमें नाट को बढ़ा दो तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव है तो उसको इंट्रोगेटिव हम कर देते थे। तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स कुछ अलग से होते हैं, उनको हमें जानना बहुत ज़रूरी पड़ता है। और ये जो टॉपिक्स होते हैं इनमें एक LT ग्रेड के एक या दो क्वेश्चंस 100% फंसने वाले हैं। तो जो कैंडिडेट्स हमारे LT के हैं, TGT के हैं, PGT के हैं, यहाँ तक कि टेट और CTET के हैं, जो वीडियोस जो बनता है जो ऑल इन वन होता है, इसमें सारे कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए, तो पहला सेंटेंसेस हमने लिया है एग्जाम्पल के लिए, सी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल। देखिए, अब एक चीज़ है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही होता है कि बगैर विदाउट अर्थ चेंज किए हुए उसको बदलना। उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए भाई, जो अर्थ निकल रहा है वही निकलना चाहिए, और सेंटेंस हमारा चेंज भी होना चाहिए। सी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, कि वह एक सुंदर लड़की है। अब वह एक सुंदर लड़की है, इसको इस टाइप से भी तो कह सकते हैं कि वह अगली नहीं है, यानी वो कुरूप नहीं है। अर्थात क्या होगी, अर्थात सुंदर ही तो होगी। चाहे हम कहें कि वो सुंदर है और चाहे तो कह दें कि वो कुरूप नहीं है। कुरूप नहीं अर्थात क्या होगी, सुंदर ही हो सकती है। तो तब जो है हम पॉजिटिव से निगेटिव में चेंज कर सकते हैं। सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, इसको हम अगर निगेटिव में बनाएंगे तो सी इज़ एन नॉट एन अगली गर्ल, तो वो कुरूप लड़की नहीं अर्थात क्या है, सुंदर है। यू लाइक मी, भाई देखिए अब इसमें क्या है, सेंटेंस पॉजिटिव है तो निगेटिव बना देंगे। विशेष इस बात को हम ध्यान रखेंगे कि यू लाइक मी, भाई यू डू नॉट लाइक मी। यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। यू डू नॉट डिसलाइक मी, अर्थात तुम मुझे नापसंद नहीं करते। अब जब नापसंद नहीं करेंगे तो भैया जाहिर सी बात है कि हम आपको पसंद ही करेंगे। तो इसमें हमें सिर्फ भाव को देखना है, उसका अर्थ को देखना है, अर्थ नहीं बदलना चाहिए, सेंटेंस बदलना चाहिए। ऐसे कोई भी सेंटेंसेस होते हैं इनको अपोजिट कर देते हैं, ठीक है। अपोजिट वर्डों को अगर हम निगेटिव वे में कर लेते हैं। शी इज़ लव्ड राम, सीता लव्ड राम, ठीक है। सीता डिड नॉट हाइट राम, अब लव्ड आया, इसका अपोजिट क्या हो गया, हमारा हाइट हो गया, ठीक है। इस बात को बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत कायदे से समझने की कोशिश करेंगे। सीता लव्ड, देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, बिलोम यानी अपोजिट वर्डों का यूज करके हमने कर लिया। बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। और इस वीडियो के अंत में
हम थोड़ा कुछ स्पेशल रूल भी आपको लेने वाले हैं, जो मेरे बहुत स्पेशल रूल हैं। शायद वो हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन वहीं से फंसते हैं स्पेशल रूल से। ये जो बेसिक होता है, ये सिर्फ हमारा बेसिक कंप्लीट करने के लिए होता है, ना कि ये कंपटीशन के लिए होता है। तो ये अभी तो बेसिक चल रहा है, इसके बाद हम जब कंपटीशनल रूल पे आएंगे, बहुत महत्वपूर्ण कंपटीशन रूल है, उनको आप एक एक को देखेंगे। चलिए, एडजेक्टिव और एडवर्ब को बिलोम अपोजिट का प्रयोग करके नॉट को लगाकर निगेटिव हम बना लेते हैं। ठीक है, सेकंड में एग्जांपल्स को ले लेते हैं, अपोजिट का यूज़ करके उसमें अपोजिट वर्डों का यूज़ करेंगे। ओनली है, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस है और निगेटिव सेंटेंसेस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करता है, ओनली, यहाँ पर ओनली है, ओनली सेंटेंस है, तो इसको अफर्मेटिव से निगेटिव बनाएंगे तो केवल नन बट का यूज़ कर लेंगे, बाकी सेम रहेगा। ओनली को नन बट में हम चेंज कर देंगे, बाकी हमारा सेम रहेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा और सेंटेंस हमारा चेंज हो जाएगा और अर्थ भी चेंज नहीं होगा। यू अलोन, तो इस सेंटेंस को नन वर्ड से भी हम, तो अलोन हमें देखना ये चीज़ है कि ओनली और अलोन जो शब्द है, ऐसे अगर सेंटेंसेस आते हैं अफर्मेटिव में तो इनको चेंज करते समय नन वर्ड का, इनकी जगह पे हम नन वर्ड का यूज़ कर लेंगे और बाकी सेंटेंस सेम रहने देंगे। ओके गाइस, आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग देखते नहीं है, ये चीज़ थोड़ा हमें लगता है कि शायद नहीं देख रहे होंगे। यदि वाक्यों में ओनली अलोन का प्रयोग किया गया तो इसे हटाकर केवल नन वर्ड का प्रयोग किया जाता है। ओके गाइस, इसके बाद आता है कि जो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर अफर्मेटिव सेंटेंसेस होता है, अफर्मेटिव से निगेटिव में कैसे चेंज कर देखिए। एज सून एज आई, तो एज सून एज आई और एज सून एज आई, केवल आप मेन पॉइंट पे केवल ध्यान दीजिए। एज सून एज आई को हम नो सूनर डिड, ठीक है, किस में बदल देंगे भैया, नो सूनर डिड आई, नो सूनर डिड आई में हम बदल देंगे। जब नो सूनर डिड आई में हम बदल देंगे तो इसमें नो सूनर डिड आई में जब हम बदल देंगे आई सीज टाइगर देन, देखो नो सूनर एज सून एज आई को हम नो सूनर दैट में बदल देंगे। बाकी जो है वही स्ट्रक्चर साधारण वही जो सबका होता है, वही सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है प्लस ऑब्जेक्ट होता है, वही हम सेंटेंस को कन्वर्ट कर देते हैं। ओके गाइस, इसके बाद क्या होता है, इसमें एज, इन वाक्यों में एज सून एज का प्रयोग किया जाता है। वहाँ निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए एज सून एज के स्थान पर नन सून डिड, नो सूनर डिड का प्रयोग कर लेते हैं। सेकेंड फॉर्म को हटाकर क्रिया के फर्स्ट फॉर्म को लगा देते हैं। भैया जब कोई भी सेंटेंस पास्ट टेंस में होगा, ठीक है, तो उसको पास्ट टेंस का आप पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्रिया की सेकेंड फॉर्म लेता है। यही तो एक ऐसा सेंटेंस होता है पूरे ट्रांसलेशन में, यही तो एक ऐसा सेंटेंस है जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लेता है, अन्यथा सभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही फर्स्ट फॉर्म या कोई भी दूसरी फॉर्म का यूज़ हो जाता है। लेकिन पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस ही हमारा वर्ब की सेकेंड फॉर्म को लेता है, तो इसको हम फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। ठीक है, कामा को हटाकर देन का प्रयोग कर लेंगे। भाई जो कामा लगा हुआ है, जी कामा लगा हुआ है, ठीक है, कामा लगा हुआ है, इसको हटाकर हम देन का प्रयोग कर लेंगे। ओके गाइस, समझ में आ रहा भैया? लाइक कर दीजिए, ज़रूर शेयर करिए, ज़रूर सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए भैया। इतनी मेहनत है आपको, मेरी मेहनत, अगर हमारी मेहनत पे थोड़ा सा आप सोच रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। अब रूल नंबर 4 मेरा क्या कह रहा है, इनको आप कॉपी पेन लेकर बैठे ताकि उनको हम नोट भी करते रहें। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को दोबारा देखिए, 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक ना समझ में आए देखते रहिए आप। ठीक है,
और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी थोड़ा कल्याण हो सके। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पैसे के अभाव में नहीं कोचिंग पढ़ पा रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, मेरी तरफ से थोड़ी समाज के लिए हेल्प हो जाएगी, आपके लिए थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो जो हमारा है रूल नंबर 4 क्या कह रहा है कि अफर्मेटिव से निगेटिव में राम इज बेटर देन, यहाँ पर डिग्री का प्रयोग हुआ, ठीक है। तो हरी, यहाँ पर राम इज बेटर देन हरी, राम इज बेटर देन हरी, हरी इज नॉट सो गुड एज हरी। भैया राम इज बेटर देन हरी, ठीक है, कि राम बेटर से अच्छा है, अर्थात हरी राम से अच्छा नहीं है, अर्थात अच्छा तो राम ही है, चाहे इधर से ले लें चाहे उधर से ले लें, बस ये पॉजिटिव में बनाना है, वो हमारा निगेटिव में बना देना है, ठीक है। सेकंड सेंटेंस में लेते हैं कि सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन कमला। तो इसमें क्या है, मोर ब्यूटीफुल है, मोर मोस्ट। कल हमने एक आपको वीडियो प्रोवाइड किया था डिग्रियों वाला, उसमें अगर जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि मोर ब्यूटीफुल से पहले मोर क्यों लगाया, ब्यूटीफुलर क्यों नहीं हो गया, क्योंकि जहाँ पर 2 साइलेबल वर्ड्स होते हैं, जो पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जो 2 साइलेबल वर्ड होते हैं उनमें मोर और मोस्ट का लगाकर हम पॉजिटिव कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री में बना लेते हैं। पॉजिटिव डिग्री होती है ब्यूटीफुल ही होती है। तो ऐसे सेंटेंस में कमला इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज सीता, सीता इतनी कमला ब्यूटीफुल नहीं है, अर्थात सीता ब्यूटीफुल ज़्यादा है, ठीक है। अब इस सेंटेंस में हम देखिए, यदि कंपैरेटिव डिग्री है, यदि वाक्य में कंपैरेटिव डिग्री है तो उपयुक्त कंपैरेटिव डिग्री के शब्दों को पॉजिटिव डिग्री में परिवर्तन करके उससे पहले सो एज के बाद में भी एज लगा देंगे। अब भैया सो एज और एज तो जो हमारा लगता था अफर्मेटिव सेंटेंस में लगता था, जे हम पॉजिटिव डिग्री पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, और जिस भाई ने नहीं देखा तो जब तक उसको आप चेक कर लीजिए कायदे से, तो आपको समझ में और जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो डिग्री का जब प्रयोग होता है तो इसमें कंपैरेटिव डिग्री है, जब कंपैरेटिव डिग्री है तो इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में है तो उपयुक्त कंपैरेटिव डिग्री के शब्दों को पॉजिटिव डिग्री में परिवर्तन करके उसके पहले सो एज तथा इसके बाद एज लगा देंगे। जैसे कि भैया इसमें देखिए एज का प्रयोग कर लिया गया, एज सो एज का प्रयोग कर लिया गया, तो ऐसे हम इनको पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बना देंगे। अब इसमें क्या है, जिससे तुलना की जाती है उसे कर्ता के स्थान पर, जिसकी तुलना की जाती है उसे अंत में रखते हैं, ठीक है। हमने कल आपको बताया था कि इनको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर, सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट की जगह पे आप लगा दीजिए। कल डिग्रियों में जब हम डिग्रियां पढ़ा रहे थे तो हमने आपको, ठीक है, बिल्कुल मैच कर रहा है, उससे मैच कर रहा है। अगर वो नहीं पढ़ा है तो आप समझ लीजिए कि मैंने एक लेक्चर हमने छोड़ दिया, इसीलिए उसको देखना है। यहाँ पर उसी का सेकेंड पार्ट है भाई, ट्रांसफॉर्मेशन ही तो चल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं, अभी इसके बाद दूसरे पार्ट्स आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन बहुत कम लोगों को नॉलेज हो पाता है इनका, तो हम सोच रहे हैं कि हम धीरे धीरे इसको ट्रांसफॉर्मेशन को इंड कर लें अपना। नॉट शब्द एज सो से पहले लगाया जाता है। अब ये नॉट शब्द है वो एज सो से पहले लगाया जाता है, और इसका उदाहरण 1 या 2 में देख लीजिए। नॉट सो, ठीक है, जो नॉट है एज सो एज और नॉट एज हाँ, सो एज से पहले हम लगा देते हैं, एज सो या सो एज से पहले हम नॉट का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर रूल नंबर 5, निम्नलिखित उदाहरणों को पढ़िए। अफर्मेटिव से अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। ही इज़ टू, देखिए ही इज़ टू ओल्ड टू रन फास्ट। अब यहाँ पे हमने पिछले लेक्चर में एक बार एडवर्ब टू को रिमूव करने के लिए हमने आपको सिखाया था। देखिए सब रूल वहीं पर रिपीटेशन हो रहे हैं, सारे रूल्स हैं वो हमारे रिपीटेशन हो रहे हैं, तो क्यों ना हम प्रीवियस लेक्चर को देख लें।
तो हमें बहुत आसानी हो जाएगी, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी गाइस। इंटर लेवल का बहुत सरल सा टॉपिक्स रहता है हमारा। शी इज टू फैट टू सिट प्रॉपरली, ही इज टू ओल्ड टू रन फास्ट, ही इज सो ओल्ड दैट। हमने बताया था कि टू को सो में बदल देंगे और दैट हम जो हमारा टू होता है इन्फिनिटिव टू होता है, इसकी जगह पे हम दैट का प्रयोग कर लेंगे। और ही कैन अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव बना देंगे, ठीक है। तो हमारा कैन नॉट हो गया, रन फास्ट हो गया, सेंटेंस हमारा बन गया। आपको बहुत ईजी, जितने देखिए जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उतने ही ज़्यादा आपको समझ में आने वाला है। शी वॉज टू फैट टू सिट द प्रॉपरली, ये हमने सेंटेंस पहले भी आपको बता चुके हैं। शी वॉज सो फैट दैट शी कैन नॉट सिट प्रॉपरली। ये जब रिमूव टू हमने पढ़ाए थे तो उसमें ये दोनों सेंटेंस मैंने बहुत अच्छे से कवर कराए थे, इसीलिए बोल रहे हैं कि जो गाइस जिसने अभी इसको नहीं पढ़े हैं तो वो पढ़ ले। बाकी में उपयुक्त टू को हटाकर निगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है और इसे आप इसी अध्ययन में पढ़ चुके हैं भाई, ट्रांसफॉर्मेशन में ही पढ़ लिए हैं। अब यूज टू अपोजिट आइडियाज में हम इनको अफर्मेटिव से निगेटिव कैसे बनाते हैं। देखिए, एवरी मैन विल एडमिट इट, एवरी वन विल एडमिट इट। तो एवरी वन है ना, तो एवरी वन को भैया टू अपोजिट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, नो वन हो जाए। एवरी वन का अपोजिट क्या होता है, नो वन होता है, विल डेनिट। अब टू अपोजिट की बात करते हैं तो एडमिट का होता है उल्टा क्या होता है, डेनी, ठीक है। तो अफर्मेटिव में सेंटेंस दिया हुआ है एवरी वन विल एडमिट इट, अगर इसको हम लगाएंगे, इसको हम पढ़ेंगे तो इसमें हो जाएगा कि नो वन विल डेनिट। यहाँ पर टू अपोजिट आइडियाज है और दोनों को अपोजिट हम लगा देंगे, हमारा अफर्मेटिव से निगेटिव बन जाएगा। ब्रूटस लव्ड सीजर, ब्रूटस लव्ड सीजर। अब देखिए, ब्रूटस लव्ड सीजर की बात करते हैं तो ब्रूटस वाज नॉट विदाउट लव फॉर सीजर। तो ब्रूटस जो है वाज नॉट विदाउट, ठीक, नॉट विदाउट लव, लव जो होता है प्रेम करना होता है, नॉट विदाउट लव, बगैर प्यार किए। भाई एक शब्द होता है प्यार करना, एक होता है प्यार नहीं किए हुए। फॉर सीजर यानी फॉर सीजर के लिए वो बिना प्यार किए हुए वो नहीं रह सकता, ये बात कहना चाहता है। वेयर वाज द स्मोक, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। अब यहाँ पे जो अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ है तो देयर इज नो स्मोक, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज स्मोक देयर इज नो स्मोक, जस्ट अपोजिट हो गया। अब विदाउट एनी फायर, विदाउट क्यों लगा है, अब विदाउट इसलिए लगा है क्योंकि जो स्मोक है इसका स्मोक दिया हुआ है, ठीक है। स्मोक का उल्टा क्या हो जाएगा, अगर अपोजिट आइडियाज में लाएंगे तो क्या हो जाए, विदाउट स्मोकिंग। भाई वो स्मोक करता है वह या वो विदाउट स्मोकिंग ही रहता है, ठीक है। तो अपोजिट आइडियाज के लिए विदाउट का यूज कर लिया गया यहाँ पर, जो हमें ध्यान रखने का पॉइंट्स है। ही राइट अ लेटर, ही डिड नॉट फेल टू राइट, ही डिड नॉट फेल टू राइट अ लेटर। अब भैया इसमें आप समझने की कोशिश करिए कि ही सेंटेंस क्या बोला कि ही राइट अ लेटर, कि वो उससे पत्र लिखता है। ही डिड नॉट फेल, वो कभी असफल नहीं हुआ पत्र लिखने में, अर्थात उसके कंटिन्यू लेटर जो है वो कंटिन्यू उसको डिलीवर्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपोजिट आइडियाज़ को ले लिया गया और जो सेंटेंसेस हमारा बन गया। इसके बाद आता है कि जब हम अफर्मेटिव से निगेटिव बना सकते हैं तो भैया निगेटिव से अफर्मेटिव में क्या दिक्कत है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर वो रूल्स हमने पहले लर्न कर लिए हैं। देखिए, एक अच्छा सा अपना नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के बाद सारे के सारे रूल्स उसमें नोट करते जाइए, बुक्स उठाइए और आप
पढ़ डालिए। अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने विपरीत कर देने पर बाकी और हमारा क्या हो जाता है कि निगेटिव से अफर्मेटिव बन जाता है। जब भैया हम अफर्मेटिव से निगेटिव बना सकते हैं तो निगेटिव से अफर्मेटिव वही रूल्स हमारे काम कर जाते हैं। नन वर्ड को ओनली में चेंज कर दे, नन वर्ड ओनली और वन, नो वन, ओनली को हम नन वर्ड में चेंज करते थे और नन वर्ड को भैया ओनली में चेंज करेंगे। बाकी तो सब वही हमारा पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक, सी इज़ नॉट एन अगली, सी इज़ ब्यूटीफुल, अर्थात वो ब्यूटीफुल है। तो इनको आप पढ़िए ध्यान से और समझने की कोशिश करिए। एक सेंटेंस और आप समझ लीजिए, मोहन इज़ नॉट एज वाइजर एज राम। तो भैया हमने बताया था कि सेंटेंस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ मैच कर दीजिए तो क्या हो जाए, जब वहाँ पे उल्टा करते थे तो यहाँ पे भी उल्टा कर लीजिए। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट भैया बना दीजिए, राम हो गया, राम इज वाइजर, जो इसके एज लगा हुआ जैसे डिग्री लगी हुई है, अगर पॉजिटिव डिग्री है तो कंपैरेटिव डिग्री कर दीजिए, कंपैरेटिव डिग्री है तो पॉजिटिव डिग्री में कर दीजिए, इनमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जितने आप सेंटेंसेस बचे हैं इसके बाद आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मेरा वो निगेटिव टू इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव, हाँ निगेटिव टू इंट्रोगेटिव होगा और इनकी हम एक दिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी कराएंगे। प्रैक्टिस जब हम कराएंगे तो सारे के सारे रूल्स उसमें मेंशन करते हुए चलेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।